साजन घर। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम दोनों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मेरी मौजूदगी में तू और पूजा कभी अलग नहीं होंगे। आपको पता है, आप ना दुनिया के बेस्ट भाई हो। आपके ये बोल देने से ना मेरा मन बहुत हल्का हो गया। बस ज्यादा सोच मत, एंजॉय कर। भैया एक सेकंड, एक चीज पूछनी है। आपने अपनी शादी के लिए मना क्यों कर दिया? ताकि मैं तुम दोनों को मिलवा सकूं। तुम दोनों की शादी बिना किसी रुकावट के धूमधाम से करवा सकूं। आप ना दुनिया के बेस्ट भाई। आई लव यू भैया। अच्छा ठीक है, अब बहुत प्यार हो गया, मैं चलता हूँ। सोचो दादी, जो काम इतने सालों में नहीं हो पाया वो पूजा ने पल भर में कर दिखाया। आज हमारा पूरा परिवार सिर्फ पूजा की वजह से एक साथ खड़ा है। नहीं? हाँ बेटा, तू सच कह रही है। परसों से जो रिश्ते उलझ गए थे वो आज सुलझ गए हैं। मुझे नाज है उस बच्ची पर। उसने इस घर को बदल दिया। इतना ही नहीं, तेरे दादाजी ने भी अपने उसूल बदल दिए। हमारे कुछ अच्छे कर्मों का ही फल होगा जो ये बच्ची इस परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। रहने दे अपना ये नाटक अमृता। जो लड़की कल तक तुम्हारे आंखों में खटक रही थी, आज अचानक देवी कैसे बन गई? माफी के नाम पर तुम कुछ नया खेल तो नहीं खेलना चाह रही हो? दादी, गलती इंसानों से ही तो होती है ना। माँ, क्या कर रही हो आप? दादी, वो छोड़ो, वो प्लीज, वो प्लीज, वो छोड़ो, दादी, वो छोड़ो, लग जाएगी, वो छोड़ो। माँ, मैं मानती हूँ कि मैंने पूजा के साथ हमेशा गलत किया। मैं उसे जितनी माफी मांगू कम है। लेकिन माँ, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे इस बात का पछतावा है। सच। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुझे दिल से पछतावा है। अब और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ? जब पूजा ने तुझे माफ कर दिया है तो मैं अपनी नाराजगी यहीं छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब काम करने दे मुझे। माँ, थैंक यू। चल। अमृता का इतने जल्दी मन परिवर्तन कैसे हो गया? कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। पूजा, अगर कॉलेज में ये न्यूज़ फैल गई ना कि तेरी शादी कबीर भैया से होने वाली है, तो आधी लड़कियों की नींद तो वैसे ही उड़ जाएगी। तू भी ना किरण, कुछ भी बोलती है। पूजा, चलो मुंह खोलो। ओ मेरे मजनू भाई, एक सेकंड। आपकी लैला की फुल टाइम ड्यूटी पर मैं हूँ, तो ये बाजी मारने की जरूरत नहीं है, समझे? ओए, मुझे किसी की ना हेल्प की जरूरत नहीं है। ये मजनू अपनी लैला की देखभाल खुद कर सकता है। अच्छा। चलो पूजा, मुंह खोलो। बिल्कुल नहीं, आप बस प्लेट पकड़ो, खाना मैं खिला दूंगी। मैंने कहा ना, खाना मैं खिलाऊंगा। पता लगे उसको खाना खिलाने के बहाने से तो खुद ही उसका खाना खा ले। हाँ भैया, मैं खाना खिलाऊंगी। मैंने कहा ना मैं खिलाऊंगा। मैंने कहा मैं खिलाऊंगी। तेरा टॉप सीक्रेट बताऊं? ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? अरे बस 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 बस, शांत हो जाओ। क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं ठीक हूँ और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। नो वेज, मैं खिलाऊंगा। वो पूजा, तू पागल है क्या? हाँ? प्रूफ चाहिए?
कर रही है पूजा? पूजा आराम से। देखा, एकदम फिट एंड फाइन हो ना। देखा कितने ठीक हो तुम। चलो आओ बैठो, खाना खाओ। और डॉक्टर किरण भी तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को ना एकदम कैंसिल कर देती है और तुम्हें बेड रेस्ट करने का हुक्म देती है, समझी? डॉक्टर किरण? हाँ। तो हाँ, और कोई एक्सक्यूजेस नहीं, समझी? खिला लूं अब मैं? हाँ, खिला लो। आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक बड़ी ही अच्छी खबर है। आओ पूजा, आज पहले से तुम्हारी तबीयत बेहतर लग रही है। इस महीने विवाह के कई शुभ मुहूर्त हैं, किंतु एक चीज ध्यान रखना होगा। अगर इस महीने विवाह संपन्न नहीं हुआ तो फिर मुहूर्त अगले साल का निकलेगा। और अगर इसी महीने विवाह करना है तो फिर आज से ठीक 8 दिन बाद का मुहूर्त अति उत्तम है। 8 दिन? लेकिन माँ जी, 8 दिन के इतने कम समय में हम शादी की तैयारियां कैसे करेंगे? ये भी सही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाई के लिए सब संभाल लूंगा। बल्कि हम दोनों मिलकर संभालें। अरे वाह, चाचा भतीजा दोनों मिलकर जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो फिर देरी क्यों? कबीर और पूजा की शादी 8 दिन के बाद ही होगी। अगर कल के मुहूर्त से रस्में शुरू करेंगे तो बड़ा ही मंगलमय रहेगा। ठीक है, तो समय कम है और काम ज्यादा। चलो जल्दी जल्दी, किसी को भी धीरे से चलने की इजाजत नहीं है। चलो फटाफट काम पे लग जाओ। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे। अरे पंडित जी, रुकिए रुकिए, 1 मिनट बैठिए, बस मैं यूं आई। ये लीजिए पंडित जी, आपका मुंह मीठा कराए बिना कैसे जाने दे सकती हूँ। ये लीजिए। अरे भाई, कबीर की शादी में मैं, यानी कि इस घर की बेटी, ऐसी खुशियों की बारिश करवा देगी ना कि पूरा उज्जैन झूम जाएगा, झूम। ओहो, मिठाई खाओ दूल्हे राजा, आप तो सबसे पहले। 8 दिन काफी होते हैं किसी के सपने को तोड़ने के लिए। ये शादी मैं किसी भी हाल में होने नहीं दूंगी। चलो, एक बात तो क्लियर है, पूजा मेरी मानस पुत्री है, इसलिए जो बारात है ना मेरे घर ही आएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पूजा मेरी बेटी है तो बारात तो हवेली में ही आएगी, देख लेना। अच्छा, मतलब आप मेरी बेटी मुझसे छीन लेगी? हाँ, छीन नहीं रही हूँ, ये मेरा हक है ना? माँ जी, बाबूजी, आप दोनों ही फैसला लीजिए कि आखिर बारात आएगी कहाँ? हाँ, बारात हवेली में ही आएगी। अरे माँ, चलो मान लिया, लेकिन एक सवाल तो रह गया, बाराती कौन कौन होंगे? देखो, मैं तो पूजा की साइड से हूँ, आप लोग डिसाइड करो कि आप पूजा की तरफ कौन कौन है। कौन कौन है भाई? मैं भाई, तो फिर मेरी तरफ से कौन आएगा? दीपक, हाथ नीचे कर। उठा उठा। देखा कबीर,
पूजा ने शादी से पहले ही तुझे इस फैमिली में माइनॉरिटी बना दिया, पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं भी तेरे ही साथ। ये बात ब्रो। और माँ? बेटा मैं तो माँ हूँ, तो मैं एक की तरफ कैसे रह सकती हूँ? मैं ना तुम दोनों की तरफ हूँ। हाँ खुश? मैं तो पूजा के साइड से ही हूँ। और अमृता, तू और दामाद जी, तुम दोनों भी पूजा की तरफ से ही रहोगे। ठीक है माँ। पूजा किरण, तू तेरा वो टॉप सीक्रेट चीप ट्रिक्स। किरण भी मेरी तरफ से ही है। क्या बात है पूजा बेटा, रो क्यों रही हो? ये तो खुशी के आंसू है दादी। जिस लड़की का हाथ उसके माँ बाप ने नहीं पकड़ा, आज उसका हाथ थामने के लिए इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे लोग हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आज इसे परिवार मिला है, कल इसी परिवार से इसे अलग करूंगी। खुशी जितनी ऊंची होती है, गिरने पर चोट भी उतनी ही गहरी होती है। पता नहीं पूजा कहाँ रह गई, कब से इंतजार कर रहा हूँ उसका। तुम्हें आइडिया भी है कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं यहाँ पे? क्या शादी के बाद भी ऐसे ही इंतजार कराओगी क्या? सॉरी कबीर जी, वो माँ ने किसी काम के लिए रोक लिया था। इट्स ओके। बाय द वे, तुम्हारे लिए गिफ्ट। कबीर जी, ये तो बहुत सुंदर है। तुमसे थोड़ी कम सुंदर है। आफ्टर ऑल है तो सिर्फ पायल ही ना, लेकिन इसमें लगे हुए घुंघरू जब भी बजेंगे ना, तो समझ लेना मेरे दिल की आवाज तुम्हारे तक चल के आ रही है। आओ बैठो।
माँ, आप? जहाँ इस घर में दो दिल मिल रहे हैं, वहीं तेरे दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। और बेटा, तेरी इस तकलीफ की वजह भी मैं ही हूँ। अगर मैं तुझे शुरू में ही सब साफ साफ बता देती ना, आज तेरे दिल को ऐसे दुखना नहीं पड़ता। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने कुछ भी जानबूझकर थोड़ी किया। अब नियति में कबीर और पूजा का साथ लिखा था, तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला? अब जैसे सब मैं भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए और अपने छोटे बेटे की शादी की तैयारियां कीजिए। पता है कितना काम पड़ा है? मैं आधा काम कर चुका हूँ और आधा अभी भी बचा हूँ। दिखाओ, ये देखिए, केटरर को फाइनल लिस्ट बतानी है, अभी डेकोरेटर को सारे फंक्शंस की थीम भी बतानी है, और ऊपर से ये पूरी गेस्ट लिस्ट अभी भी कंप्लीट नहीं है। हे भगवान, मेरे विवान के लिए भी कोई अच्छी, समझदार, संस्कारी जीवन साथी मिल जाए। जैसे मेरा कबीर खुश है, वैसे ही विवान के चेहरे पर खुशी हमेशा के लिए बस जाए। कबीर जी, आपकी धुन में जादू है। हर सुर दिल को छू जाता है। थैंक्स। काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। अरे पूजा, तुम अभी तो आई थी और जा रही हो? कबीर जी, तुम्हें समझी ना, काफी वक्त से यहाँ पे हो। घर में अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? पूजा, जिन सवालों से तुम डर रही हो ना, उनका जवाब हमारी शादी खुद ही दे देगी। तुम डरो मत। शादी जब होगी तब होगी, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। वादा करो कि रात को मुझे मिलने दोबारा आओगी। कबीर जी, हम इतनी देर तो साथ में थे, अब रात को क्यों मिलना? पूजा, तुम्हारे बिना शाम से रात तक का सफर ना, यूं लगता है मुझे जैसे सदियां निकल गई हैं। एक शर्त पे तुम्हें जाने दूंगा, पहले प्रॉमिस करो, तब जाने दूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, प्रॉमिस। ठीक है। मेरा हाथ छोड़िए पहले। जब इस कदर तुम्हारी आदत हो गई है ना कि हर पल तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। किरण, जल्द ही कबीर और पूजा की शादी होने वाली है। तुझे अपना मिशन याद है ना? हाँ दी, दुल्हन के चेहरे के साथ साथ अपने चेहरे का ग्लो भी ऐसा बढ़ाना है कि सबकी आंखें चौंधिया जाए। ये लो। ये वाला या ये वाला मास्क? हाँ, ये वाला। ये। ओ मैडम, इतनी देर से कहाँ थी तुम? हाँ, वो मैं किचन में थोड़ा काम कर रही थी। अच्छा, छुट्टी कबीर के साथ थी ना? तुझे क्या लगा कि तू हमें नहीं बताएगी तो हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, अरे डफर, कबीर भैया ने खुद ही बताया था हमें, ऐसे क्यों शर्मा रही है? देख रही है किरण, शादी से पहले ही बड़ी मीटिंग शीटिंग चल रही है। हाँ हाँ दी, सब देख रही हूँ मैं। हमारी ये होने वाली भाभी तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी है ना? बाय द वे, आज रात होगी गर्ल्स पार्टी। मैं तो कबीर जी को रात में मिलने का प्रॉमिस कर चुकी हूँ।
वादा करो कि रात को मुझे मिलने दोबारा आओगी। अच्छा बाबा ठीक है, प्रॉमिस। नो सोना, नो ड्रामा, ओनली गॉसिप होगा, चटपटी बातें होगी और बहुत सारी मस्ती होगी। चलो चलो। नहीं नहीं, एक्चुअली आज नहीं हो पाएगा। वो ना मैं बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे। कल सुबह भी तो उठना है ना किरण। नो चांस, आज तो आज फिनिश। चलो सारे सारे प्लान कैंसिल और पारी चलो 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 चलो। हे भगवान, कबीर जी का फोन, अब क्या करूं? ऐसे जाओ उनसे मिलने। वैसे एक सेल्फी लेते हैं, मुझे ना सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है। चलो चलो चलो। अरे क्या हुआ? किरण यार, बहुत अजीब सा लग रहा है, पेट दर्द दे रहा है। मैं सोच रही हूँ कि गार्डन में वॉक करके आ जाती हूँ, है ना? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी खाना खाने के बाद थोड़ा घूमने से डाइजेशन अच्छा हो जाता है। चलो सब साथ में चलो। हाँ, और वैसे भी खुली हवा में गॉसिप करने का ना कुछ अलग ही मजा है। चल चलो चलो चलो। नहीं वो मैं सोच रही थी कि थोड़ा नहीं 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 नहीं, आज कोई कुछ भी अकेले नहीं करेगा। जो करेंगे हम सब साथ में करेंगे। चलो, और वैसे भी होने वाली दुल्हन को अकेले छोड़ना ना बहुत रिस्की होता है, तो हम तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाले। चल चल चल। लगता है आज ये दोनों नहीं मानेंगी। अब मैं कबीर जी से कैसे मिलूंगी? ओ क्या सोच रही है? चल ना, चलो चलो चलो। अरे वाह, मौसम कितना अच्छा है ना दी। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा है बाहर आ गया ना। चल चल चल। पूजा को तो मैंने अकेले मिलने के लिए बुलाया था। ये किरण और मेघा दीदी को लेकर क्या गई? पूजा भी ना। कौन है ये? किसने फेंका ये? ये जरूर कबीर जी की शरारत है। वैसे तो कोई भी नहीं दिख रहा। चलो छोड़ो ना, जाने दो, हम वॉक करते हैं। चल ठीक है। चलो चलो चलो, एक चक्कर और लगाते हैं। अरे अच्छे से। इतनी रात को आप लोग कहाँ जा रहे हो? अच्छा बच्चू, हमसे चालाकी। हमें पता है आपको पूजा से अकेले में मिलना है। अरे वो तो हम खाना खा के ऐसे ही वॉक करने आ गए थे। सोचा क्यों ना इस ठंडी सी हवा के मजे लिए जाए। आओ तुम भी हमारे साथ वॉक कर लो। आ जाओ हमारे साथ वॉक। चलो 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 वॉक? हाँ ठीक है। वॉक करते हैं। नहीं वॉक करते हैं। चलो एक राउंड और लगा। हाँ अरे भाई, हम लोग वॉक पर आए, कोई परेड पर थोड़ी ना। थोड़ा धीरे धीरे चलो। अरे भाई, अब धीरे धीरे चलना हो या तेज तेज चलना हो, जहाँ पूजा जाएगी मैं तो उसके साथ ही जाऊंगी। हाँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये, ऐसे इसे अकेला थोड़ी ना छोड़ूंगी मैं। बिल्कुल। चल 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 मेरे साथ वॉक कर। अरे 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 किरण,
मेरी बहन तू भूल जाती है क्या कि तू मेरी बहन है? किरण तू क्यों मेरे साथ में ऐसा करती है? मतलब क्यों हमेशा मेरे पर जुल्म ढाती रहती है? प्लीज देख, पूजा और मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना स्पेंड करने के लिए। पकड़ी गई ना चोरी। हमें पता था कि तुम दोनों का आज मिलने का प्लान है, तो हमने सोचा क्यों ना तुम दोनों की थोड़ी सी शांति भंग कर दी जाए। इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है पूजा आपको। उसके लिए अभी आपको बहुत सारे पापड़ बेलने हैं। तो अब क्या? नहीं नहीं, कुछ और करवाएंगे आपसे, हर बार पैसे थोड़ी लेंगे। है ना? क्या मतलब नया क्या? नहीं नहीं नहीं। क्या चल रहा है? अब बोलो। अच्छा हुआ ना भैया आप आ गए। ये देखो ना कितना परेशान करिए दोनों मुझे। क्यों परेशान कर रहे हो मेरे छोटे भाई को? चलो तुम लोग अंदर चलो। चलो भैया, वो मैं ना इन दोनों के अंदर चलो। अंदर चलो। आइए दी। तुम दोनों भी इस टाइम को एंजॉय कर लो। क्या है, शादी के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ये फ्रीडम नहीं मिलने वाली। पूजा, तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया। अरे कबीर जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं गिर जाऊंगी। नहीं पूजा, थोड़ा सा भरोसा रखो मेरे ऊपर। इतना तो भरोसा होना चाहिए। चलें? अरे पर मैं गिर जाऊंगी। पूजा, जिंदगी भर के लिए मैंने तुम्हारा हाथ थामा है। किसी भी परेशानी में, प्रॉब्लम में तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा। आई प्रॉमिस। चल। कबीर जी, आपने सब मेरे लिए किया, लेकिन अगर कोई देख लेगा तो? पूजा, रिलैक्स। विवान भैया है ना, सब संभाल लेंगे। अभी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। पूजा, अपनी आंखें बंद करो ना। पूजा प्लीज अपनी आंखें बंद करो ना। ओए, चीटिंग नहीं, आंखें बंद। पूजा, वो अपनी आंखें खोलो।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आपने ये सब मेरे लिए किया। ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है मुझे। पूजा, विवान भैया है ना, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इसमें। बेसिकली उन्हीं का आइडिया था। सच? विवान जी हमारे बारे में इतना सोचते हैं? पूजा, मैं ना बहुत लकी हूँ कि विवान भैया मेरे बड़े भाई हैं। उनका ना प्यार दिखाने का तरीका अलग है, और पता, एक बार अगर वो कुछ सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो उसको जरूर पूरा करते हैं। खैर, विवान भैया की बातें छोड़ो, अभी हमें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। अगर कन्या की कुंडली उपलब्ध नहीं, मान लीजिए कि कन्या की कुंडली कबीर की कुंडली के अनुकूल ना हो, तो उसके विवाह का असर केवल उन दोनों पर ही नहीं, पूरे परिवार पर पड़ सकता है। हमने ऐसी बहुत सी शादियां देखी जो इसी वजह से बर्बादी की ओर चले गए हैं। पंडित जी, कुंडली के अलावा ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये जोड़ी शुभ है? एक उपाय है, बहुत पुराना उपाय। होने वाले वर वधू अपने पैरों में हल्दी लगाकर सफेद कपड़े पर चलें तो उससे बनने वाले पदचिन्ह अपने जीवन के बारे में बता देते हैं। तो पंडित जी, ये रस्म हम कब कर सकते हैं? अरे अरे, शुभ कार्य में विलंब कैसी, आज ही कर लीजिए। परिवार के साथ साथ पड़ोसियों को भी बुला लीजिए, ताकि विवाह के बाद होने वाली शंका का समाधान हो जाए, जो सच्चाई है सबके सामने स्पष्ट हो जाए। ठीक है। उसके लिए आप हल्दी और सफेद कपड़ा शीघ्र मंगवा लीजिए। जी ठीक। दीपक। जी दादी, मैं सब समझ गया। सफेद कपड़ा और हल्दी अभी लेके आता हूँ। जल्दी ला। जी। पूजा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे दीपक, ले आया सामान, चल 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 नीचे रख, तैयारी शुरू कर, चल। ये पकड़िए। जल्दी जल्दी हाथ चला, सारे काम तुझे मैं ही सिखाऊं। रख नीचे रख। अरे फूल भी तो सजाए। दीपक, वो देख जरा, पंडित जी ने क्या बोल रहे हैं, कुछ काम होगा, उनको आवाज लगा रहे थे तुझे। जी जी। अरे बुआ जी, हाँ? तो पंडित जी बोल रहे हैं उनको किसी मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा चल ठीक है, तू मेरी तो मदद करा, चल। जी। दीपक, तू उस तरफ का करना, इस तरफ का मैं कर रही हूँ ना, चल उस तरफ का कर। सब कुछ मैं ही सिखाऊं तुझे भी।
खून किसी का भी बहे, जीत तो मेरी ही होगी। मेरी तो कमर ही रह गई। अरे दीपक, अब बाकी का काम तू कर ले, मैं तो थक गई। आज तो मेरी कमर गई जी। बाप रे। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। हर हर महादेव। अब लड़का और लड़की दोनों हल्दी के थाली में अपने पैर डुबोकर कपड़े पर आगे चले। जी पंडित जी। आओ बच्चों। खून। कबीर के पैर में खून। कबीर, कबीर पैर दिखा, पैर दिखा। क्या हुआ बेटा? ये कैसे हुआ? हाँ, इससे कटा। कुछ नहीं भैया, वो चलते वक्त बस थोड़ा सा चुप गया, कुछ नहीं है। ऐसे कैसे चुप गया? क्या? चलो आजा। चादर के नीचे की? दीपक, ये चादर के नीचे कील आई कैसे? ये क्या काम किया आपने? ये पंडित जी कुछ भूल क्यों नहीं रहे? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पंडित जी, ये कुछ अपशकुन तो नहीं? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। पंडित जी, अपशकुन कैसे हो सकता है? ये तो बस एक लापरवाही है। अरे कभी कभी सितारे छोटी छोटी घटनाओं में आने वाली बड़ी बाधाओं का संकेत देते रहते हैं। ये भी उन्हीं संकेतों में से एक है। लेकिन पंडित जी ऐसा कैसे? विवान, पहले कबीर के पैर में पट्टी बंधवाओ, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। ठीक। दादू, मैं ठीक हूँ, पहले ये रस्में पूरी करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। कबीर जी प्लीज पहले पट्टी बांध लीजिए, बहुत खून निकल रहा है, आपको दर्द हो रहा होगा, प्लीज। पूजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले रस्में पूरी कर लेते हैं ना, वो जरूरी है। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कल सुबह एक शुद्धि हवन करवा देंगे, आने वाली बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए टल जाएंगी। बेटा चल, पागल हो गया। चल। अरे बस बस, इतना मत नहीं रोते। हाँ, पंडित जी ने भी कहा ना कि शुद्धि हवन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तू ना इन सारी बातों का बोझ मत लिया कर अपने दिल पर। हाँ,
इतना खून बह रहा था कबीर, तू रुका क्यों नहीं? भैया मुझे वो रस्म पूरी करनी थी बस। मैं नहीं चाहता पूजा और मेरे बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो। तू इतना सोचता क्यों है? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। भैया सोच मैं नहीं रहा हूँ, पूजा सोच रही होगी। आप जानते हो ना उसको, वो छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती है और अभी भी ना इसी बारे में ही सोच रही होगी। बहुत प्यार करता है ना तू पूजा जी से? जी भैया, मैं उसे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है ना, जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, तुम दोनों बात करो, मैं आता हूं। तुम दोनों? पूजा जी, कबीर की पट्टी कर दी है मैंने, ज्यादा खून नहीं बहाया, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू। थैंक्स भैया। अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देख करके और बेटर हो गया।